हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। समर्थ आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज प्यारे बच्चों, हम लोग बातें करेंगे पॉलिटी के एक छोटे से सेक्शन पर जो काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। तो सिविल का एग्जाम हो, यूपीएससी आईएएस का या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी, मेंस या किसी भी लेवल पर उसका इंपॉर्टेंस है, उसी पर हम लोग बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए आज इस मंच पर पॉलिटी का सेक्शन जो मैं डील कर रहा हूं, कुछ वीडियो आपको मिले होंगे, बस उसी सेक्शन से रिलेटेड आज एक और मुद्दे पर डिस्कस हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। ये होगा तो हम लोग बातें करेंगे, ये होगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टॉप मोस्ट पोस्ट होता है, सबसे बड़ा पद भारतीय संविधान के अनुसार होता है महामहिम राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड, संघ के कार्यपालिका का हेड यही होता है। इसे कहा गया है भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के लिए एक प्रतीक के रूप में होता है ये पदाधिकारी। कौन? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक ये होता है। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ये होता है प्रेसिडेंट। इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडरिटी के लिए एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में ये होता है। ये है महामहिम राष्ट्रपति। इनके बारे में ही हम लोग बातें करेंगे। ये पोस्ट इलेक्टेड है, कैसे इलेक्शन, क्या क्या, ये सभी बातें नहीं, टू द पॉइंट हम लोग बातें करेंगे। ये महाभियोग इम्पीचमेंट के लिए भारतीय संविधान में इम्पीचमेंट की जो व्यवस्था की गई है, इसके लिए आर्टिकल दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, और ये है अनुच्छेद 61। अंडर आर्टिकल 61 कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया गया इम्पीचमेंट, महाभियोग। तो राष्ट्रपति के पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को एक विशेष वर्ड, एक टर्म दिया गया है, और ये कहते हैं उस टर्म को क्या? इम्पीचमेंट। रिमूवल प्रोसीजर, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, इसके पद से हटाने की प्रक्रिया और यूएस प्रेसिडेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके प्रोसीजर में थोड़ा डिफरेंसेज है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले अनुच्छेद 61 में जो व्यवस्था दिया गया है राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया, सबसे पहले हम लोग ये बातें करें, ये ग्राउंड क्या है, यानी किस आधार पर इम्पीचमेंट, महाभियोग लाने की व्यवस्था है। तो इसका ग्राउंड होगा, इसका ग्राउंड, इसका आधार होता है महाभियोग लाने की जो व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 61 में, इसका आधार होता है संविधान का उल्लंघन। इसी आधार पर यह लाया जाता है। यह है संविधान का उल्लंघन। यह ग्राउंड है इम्पीचमेंट लाने का, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, इसी आधार पर। लेकिन एक बात मैं आपसे कर लूं, यूएस राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की व्यवस्था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वहां पर ग्राउंड वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन नहीं है। यह बड़ा डिफरेंस है। यूएस प्रेसिडेंट के पद से हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट महाभियोग की बात यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वहां पर ग्राउंड दिया गया है रिश्वत, घूस लेना, राजद्रोह, यानी और भी इसी तरह से कोई क्राइम, अपराध है, तो इस आधार पर इम्पीचमेंट लाने की बात की गई। लेकिन आपके संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में ये राजद्रोह,
रिश्वत घूस लेना कोई क्राइम अपराध की बात नहीं की गई है। यहां पर कहा गया है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। तो वायोलेशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा है उसने कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसा निर्णय लिया, कोई भी ऐसे एक्टिविटीज उसके द्वारा हुई जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो गया, भारतीय संविधान का उल्लंघन हो गया, बस इसी बेसिस पर आपके यहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट महाभियोग लाने की व्यवस्था। डिफरेंसेस आप देखते चलिए। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको ग्राउंड आधार पर ही दिख गया। आगे देखिए, आगे व्यवस्था है कि इंपीचमेंट लाने की जो व्यवस्था दी गई है वो इस प्रकार से, पार्लियामेंट के कोई भी हाउस ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल ला सकता है। हाउस कोई बाउंडेड नहीं है। पार्लियामेंट का लोअर हाउस यानी लोकसभा या पार्लियामेंट का अपर हाउस यानी राज्यसभा, कोई भी सदन ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल ला सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी। बट जिस हाउस के मेंबर ये लाते हैं, जिस हाउस के मेंबर के द्वारा ये लाया जाएगा, उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का कम से कम कितने मेंबर लाएंगे, अब इसको देखना है। कुल सदस्यों की संख्या का इतने सदस्य 1/4। तो जिस हाउस के मेंबर के द्वारा ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव, ये आरोप, कंप्लेन लाया जाएगा, उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 मेंबर ये कंप्लेन लाएंगे। टोटल का 1/4 या इनसे ज्यादा हो। और किस तरह से लाएंगे? जब भी ये लाना है उससे 14 डेज बिफोर, उससे 14 डेज बिफोर, 14 दिन पहले इस बात की नोटिस, सूचना ये किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति। तो जिस हाउस के द्वारा ये कंप्लेन, ये आरोप लाया जा रहा है, जो भी हाउस, राज्यसभा हो या लोकसभा, जिस हाउस के द्वारा ये कंप्लेन, आरोप लाया जा रहा है, उस हाउस के कुल सदस्यों की संख्या का कितने के द्वारा? कुल का 1/4 के द्वारा ये कंप्लेन, आरोप लाया जाएगा। टोटल का, यानी राज्यसभा के द्वारा लाया जा रहा है तो 245 टोटल मेंबर हैं, 245 का 1/4 या इनसे ज्यादा। बट कैसे लाएंगे? जब ये लाना है उससे 14 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति को ये नोटिस, ये सूचना दिया जाएगा। इतनी फॉर्मेलिटीज, ये औपचारिकताएं कंप्लीट होने के बाद अब क्या होगा? जिस हाउस में लाया गया, बस उस हाउस में अब डिस्कस होगा। आप सभी जानते होंगे पार्लियामेंट के हाउसेज में जो डिस्कस होते हैं वो पर्सनली विचार, व्यक्तिगत किसी का व्यू विचार नहीं होते। क्या होते हैं? पॉलिटिकल बेसिस पर बातें होती हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के आधार पर पॉलिटिकल होता है डिस्कस, यानी जो जिस किसी पार्टी का कोई हेड है, जो सिद्धांत है पार्टी का, एक ने बोला सभी को उसका सपोर्ट करना है। बीजेपी का लीडर हो, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, कोई भी हो, यह व्यवस्था है। तो इस तरह से जो भी पार्टी राष्ट्रपति को हटाना चाहती है, उन पार्टी के नेता राष्ट्रपति के अगेंस्ट बोलेंगे, राष्ट्रपति महोदय ने इस तरह से कार्य किए जिससे भारत के संविधान का उल्लंघन हुआ, ऐसा निर्णय लिए जिससे भारत के संविधान का उल्लंघन हुआ। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति के फेवर में है, हटाना नहीं चाहते, वो राष्ट्रपति के फेवर में बोलेंगे। सारे क्रिटिसिज्म, सारी आलोचनाएं सुनने के बाद वो बोलेंगे महामहिम ने जरा सा भी कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन नहीं किया, संविधान का उल्लंघन नहीं किया, ये सारे फर्जी कंप्लेन है। ये जो राष्ट्रपति के फेवर में राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रपति के पक्ष में, ये इस तरह से उनका पक्ष रखेंगे और विरोध करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कस हुआ। ये है फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन। राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, कोई भी, यानी बाध्यकारी, बाउंडेड नहीं। काफी डिस्कस हो गया। इस हाउस का हेड अब ऑर्डर करेगा। किस बात का? इस हाउस का हेड अब ऑर्डर करेगा वोटिंग के लिए, मतदान के लिए। तो हाउस का हेड अब वोटिंग का आदेश कर दिया। जब वोटिंग का आदेश होगा तो इस हाउस के टोटल मेंबर के कुल सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से यह पास होगा। और कुल सदस्यों की संख्या का प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया। प्रेजेंट का नहीं, टोटल का 2/3 पास हो गया। अब यह भेजा जाएगा दूसरा सदन, सेकेंड हाउस। तो दूसरे सदन में अब इसको भेज दिया जाएगा।
अगर फर्स्ट हाउस राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, तो सेकेंड हाउस होगा लोकसभा। फर्स्ट हाउस लोकसभा, सेकेंड हाउस राज्यसभा, बता चुका हूं, कोई हाउस बाउंडेड नहीं। सेकेंड हाउस को कहा गया है इन्वेस्टिगेशन हाउस। इनको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हाउस। ये है इन्वेस्टिगेशन हाउस यानी जांच सदन। तो इन्वेस्टिगेशन हाउस, जांच सदन इनको कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन हाउस, जांच सदन जो होता है ये सेकेंड हाउस ही होता है। कोई भी सेकेंड हाउस जो होगा वो इन्वेस्टिगेशन हाउस होगा, जांच सदन होगा। और इस प्रकार से इस हाउस में, सेकेंड हाउस में राष्ट्रपति प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होकर जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी एविडेंसेस देना चाहें अपना प्रमाण देंगे। जो भी एविडेंस, जो भी विटनेस देना चाहें, राष्ट्रपति उस हाउस में उपस्थित होकर, प्रेजेंट होकर अपने एविडेंसेस देंगे। एविडेंस से प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि मैंने जो भी कार्य किया उसके द्वारा कोई भी संविधान का उल्लंघन के चांसेस नहीं है, मेरे द्वारा कोई संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। बट अगर राष्ट्रपति स्वयं इन्वेस्टिगेशन हाउस यानी सेकेंड हाउस, दूसरे सदन में महामहिम राष्ट्रपति स्वयं प्रेजेंट नहीं होना चाहते तो कोई बाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखा। राष्ट्रपति की मर्जी, क्या करेंगे, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहां प्रेजेंट करवाकर, यहां उपस्थित करवा करके और एविडेंस, प्रमाण दिलवा सकते हैं। राष्ट्रपति का सेकेंड हाउस में प्रेजेंट होना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट हुए स्वयं राष्ट्रपति या दूसरा कोई, और इस तरह से बस यहां पर एविडेंसेस जाए। एविडेंसेस के बाद जो भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो भी विरोध में, वो अब क्रिटिसाइज, आलोचना करेंगे कि राष्ट्रपति ने ये गलती किया, ये गलती उनके इस कार्य से, इस तरह से संविधान का उल्लंघन ऐसा हुआ, सारे अगेंस्ट बोल रहे हैं। और जो भी राजनीतिक दल राष्ट्रपति के फेवर में है, पक्ष में है, वो सारे क्रिटिसिज्म, सारी आलोचनाएं सुनने के बाद यहां भी बोलेंगे महामहिम ने जरा सा भी कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया, ये सारे फर्जी कंप्लेन है। यही होता है डिस्कस, पर्सनल विचार, व्यक्तिगत सोच नहीं होता है, पॉलिटिकल अपने थिंकिंग, सोच होते हैं और वही पॉलिटिकल डिस्कस होते हैं। काफी डिस्कस हो गया तो इस हाउस का हेड जो है अब वो ऑर्डर करेगा, किस बात के लिए, अब ये ऑर्डर करेगा मतदान के लिए। तो ये ऑर्डर करेगा वोटिंग के लिए, मतदान के लिए। और जैसे ऑर्डर किया तो सेकेंड जो हाउस है, इन्वेस्टिगेशन हाउस की, जिसको मैंने कहा, इस सेकेंड हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होगा। और टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेजॉरिटी से जब सेकेंड हाउस से पास हुआ तो सेकेंड हाउस से ये मेजॉरिटी प्राप्त होते ही क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, बस पद पर नहीं रहेंगे, पद खाली हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, महामहिम राष्ट्रपति के पद से हटाने का जो प्रोसीजर है, इंपीचमेंट, इसमें एक चीज ध्यान देना है। यहां पर इंपीचमेंट में जो पार्टिसिपेट करने की बात है, इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट किए इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर, और इनमें बड़ा डिफरेंस है। इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्यों के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहां पर इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के सभी सदस्य, यानी पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, मनोनीत सदस्य, वो भी इनके हटाने में पावरफुल हो गए, वो भी भाग लेते हैं। इलेक्शन में तो भाग नहीं लेते इनके, ठीक, लेकिन पद से हटाने में उनको बराबर शक्ति है, जो निर्वाचित हैं सदस्य उतना ही शक्ति मनोनीत को। तो संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जो कि इलेक्शन में इनके भाग नहीं लेते। और राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो चुनने में उनकी पार्टिसिपेशन, योगदान रहा, लेकिन यहां पर उनका पार्टिसिपेशन नहीं। संघ राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जैसे दिल्ली एंड पुदुचेरी, इनका भी इंपीचमेंट में पार्टिसिपेशन, सहभागिता नहीं होता, इनकी रोल, भूमिका नहीं होती। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मैंने डिफरेंस दिखाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए जो प्रोविजन है इंपीचमेंट, महाभियोग का, एक डिफरेंस मैंने अभी तक बोला क्या है, मैंने बताया कि वहां पर ग्राउंड रिश्वत लेना
या राजद्रोह अपराध एक्सेट्रा है, जबकि भारत के संविधान में संविधान का उल्लंघन। और भी डिफरेंसेज हैं। और डिफरेंस क्या है और अंतर क्या है? मैंने शुरू में ही बताया कि भारतीय संविधान में महामहिम राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद का कोई सदन बाध्य नहीं है, बाउंडेड नहीं। कोई भी सदन ये कंप्लेन आरोप ला सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। बट संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंडेशन है, बाध्यकारी है। आरोप कंप्लेन कौन लाएगा? यूएस के पार्लियामेंट के जो वहां कांग्रेस कहते हैं, तो यूएस पार्लियामेंट का लोअर हाउस लाएगा, जिसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा, वही लाएगा कंप्लेन आरोप। जबकि आपके संविधान में व्यवस्था क्या है? दोनों में से कोई भी सदन। ये डिफरेंस है। आगे चलिए। अब जब वहां डिस्कस हो गया, सेकेंड हाउस में जाएगा। लेकिन सेकेंड हाउस में जाने से पहले एक बात सुनिए। क्या फर्स्ट हाउस जब डिस्कस होगा तो डिस्कस होने के बाद फर्स्ट हाउस का हेड क्या करेगा? एक न्यायिक समिति का गठन करता है। तो फर्स्ट हाउस का हेड इस मामले में एक न्यायिक समिति का गठन करता है। प्रथम सदन में एक न्यायिक समिति की गठन की जाती है और जुडिशियल कमेटी, न्यायिक समिति जो होगी वो इनका जांच करेगी। ठीक है। और इस प्रकार से न्यायिक समिति में कौन होंगे? यूएस के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो इनकी जांच करेंगे। और जांच करने के बाद फिर भेजा जाता है सेकेंड हाउस। तो यहां पर बाउंडेड है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के कंसर्न में देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया में देखें तो वहां पर सेकेंड हाउस होगा क्या? सीनेट। जबकि भारतीय संदर्भ में देखा जाए, भारत के संविधान के संदर्भ में, तो हमारे यहां सेकेंड हाउस होगा कोई भी, यानी फर्स्ट हाउस अगर लोकसभा तो सेकेंड राज्यसभा, फर्स्ट हाउस अगर राज्यसभा तो सेकेंड लोकसभा। लेकिन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो वहां के इंपीचमेंट में सेकेंड हाउस सीनेट ही होगा, फर्स्ट हाउस लोकसभा। तो यहां पर फर्स्ट हाउस में जांच हुआ और न्यायिक समिति ने, न्यायाधीशों की समिति ने जांच किया। जांच करने के बाद यह भेजा जाता है सेकेंड हाउस। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड हाउस यानी सीनेट। जब यूएसए में राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट आता हो तो सेकेंड हाउस सीनेट के हेड कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट जो है उसका चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के अगेंस्ट जब इंपीचमेंट आया हो, सेकेंड हाउस में चला गया प्रस्ताव, तो सेकेंड हाउस का हेड, सीनेट का जो हेड हुआ करता था, वो पदभार हेड का नहीं संभालेगा। ऐसे सिचुएशन में पदभार संभालेगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। यह यूएस प्रेसिडेंट के हटाने की व्यवस्था में है। और इस प्रकार से अब वहां डिस्कस होगा सभी कुछ। फिर क्या होगा? फर्स्ट हाउस में पास हुआ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, भारत की ही बहुमत, यही वाली व्यवस्था है। सेकेंड हाउस सीनेट में भी अब डिस्कस होगा, वहां भी 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया। बस उसी के साथ यूएस प्रेसिडेंट का पोस्ट यूएसए में वैकेंट हो गया, रिक्त हो गया। तो आपने डिफरेंसेस देखा। हमारे यहां जजेस की कमेटी नहीं होती है इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक, हमारे यहां इंपीचमेंट के मामले में किसी भी हाउस के हेड, इंपीचमेंट के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होते हैं। बस कौन होगा जो पहले से ही हाउस के हेड हैं, वही अध्यक्षता करेंगे, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। अब समझ गए होंगे। तो इस तरह से अपनी ये व्यवस्था जो हमारे संविधान में है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बातें एग्जैक्टली कॉपी नकल नहीं है, काफी डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं। कहां कहां अंतर है ये आपसे पूछा जाएगा। और ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन की बात करें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा हाउस कंप्लेन आरोप लाएगा महाभियोग का? तो आपका जवाब क्या होगा? संसद के दोनों में से कोई भी सदन। बट ये बातें अगर पूछा गया कि यही व्यवस्था यूएस संविधान के अनुसार यूएसए के राष्ट्रपति के अगेंस्ट कौन लाएगा आरोप, तो आपका जवाब होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएसए के कांग्रेस का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा लाएगा। ठीक। सेकेंड हाउस, भारतीय संविधान में देखा जाए सेकेंड हाउस कौन होगा? ऑप्शन देगा सिर्फ राज्यसभा होगा, सिर्फ लोकसभा होगा, दोनों में से कोई भी होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा दोनों में से कोई भी। सेकेंड हाउस बाउंडेशन नहीं। आरोप कौन लाएगा? दोनों में से कोई।
और दूसरी चीज, फर्स्ट हाउस मैंने बताया न्यायिक समिति गठन होगा यूएस के केस में, हमारे यहां न्यायिक समिति की व्यवस्था नहीं। क्लियर? इस प्रकार से देखा जाए तो सेकेंड हाउस की जो बात की गई है, सेकेंड हाउस में अध्यक्षता करेंगे यूएस प्रेसिडेंट के हटाने के केस में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। हमारे यहां अध्यक्षता कौन करेंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति। ये सारे डिफरेंसेज हैं। तो ये सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी बनेंगे। मेजॉरिटी देखा जाए तो ऑप्शन देगा साधारण बहुमत द्वारा हटाए जाते हैं राष्ट्रपति, ठीक, पूर्ण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साधारण बहुमत होता है हाउस के प्रेजेंट मेंबर का हाफ प्लस वन, आधा प्लस वन। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत होता है हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का हाफ प्लस वन, यानी सदन के कुल सदस्यों की संख्या का आधा प्लस वन, एटलीस्ट कम से कम। और विशेष बहुमत में दो रिक्वायरमेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट, हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का हाफ प्लस वन, आधा प्लस वन, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। और सेकेंड रिक्वायरमेंट होगा, वो होगा हाउस के प्रेजेंट मेंबर का कितना, 2/3, कितना, 2/3, उपस्थित सदस्यों का 2/3। जब कभी भी ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे, तो उस बहुमत को कहते हैं क्या, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। अब जरा ध्यान दीजिए, जो 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत की बात मैंने किया है, वो 2/3 बहुमत किसका है, प्रेजेंट का। लेकिन इंपीचमेंट में कहा गया है 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, बट प्रेजेंट का 2/3 नहीं, कोई भी हाउस से पास होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, यही बहुमत। हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितनी बहुमत, 2/3। तो मैंने क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में दिया बहुमत के मामले में इस प्रकार से दिया, ये दिया सिंपल मेजॉरिटी, ये सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत, और ये दिया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और ये दिया स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, और ये नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप मेजॉरिटी समझ गए हैं। आप क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे? आपके क्वेश्चन का जवाब होगा ये, ऊपर जितने भी बहुमत दिए गए सभी गलत है, स्पेशल मेजॉरिटी भी गलत है। मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत क्या होता है। तो जहां से भी क्वेश्चन होंगे कंपेटिबली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो सिविल आईएएस पीटी में पूछा गया है, आप जवाब दे सकते हैं। यूपी पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन हुए हैं, इंपीचमेंट से देखा गया है, बिहार पीसीएस, राजस्थान, उत्तराखंड, अनेक पीसीएस एग्जाम में, सिविल आईएएस में अनेक जगह पूछे जाते हैं, मेंस में भी राइटिंग करने को देता है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से अब अपने को सक्षम महसूस करेंगे, यहां से किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब मैं क्लास लूंगा तो और भी कंफर्टेबली कुछ कंटेंट्स हैं और सभी कुछ ध्यान रखते हुए और डिटेल हम लोग बातें करेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हुए, हम जो वादा आपसे किए हैं कि बहुत अच्छी टीम होगी, अनुभवी, सभी जनरल स्टडी के सेक्शन जो डील करेंगे सेपरेट अपने अपने सेक्शन, वो सारे अनुभवी होंगे, जो अनेक वर्षों से सिविल एस्पिरेंट को पढ़ाने का अनुभव है, बहुतों के जीवन सुधारे हैं। सामर्थ्य आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपको ये टीम मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं, इसी के साथ इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ही बैच आने वाला। थैंक यू बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।